हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए आज जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसमें हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ओके, तो अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बहुत सारा ऑलरेडी हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, बट कुछ न्यू मेथड है जो हम लोगों को आज यहाँ पे देखना है। ओके, देखिए अलजेब्राइक क्या होता है। ठीक है, अलजेब्राइक इक्वेशन क्या आप जानते हैं। ठीक है, जिस इक्वेशन में अलजेब्राइक फंक्शन हो, ठीक है ना, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं इक्वेशंस हैविंग अलजेब्राइक फंक्शंस ओके आर कॉल्ड अलजेब्राइक इक्वेशन। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम लोग कुछ एग्जांपल देखें तो अलजेब्राइक फंक्शन जैसे हमारा क्या होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 2x है, x+3 है, ये सारा हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह का अगर हम कोई भी जो है इक्वेशन लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, अलजेब्राइक इक्वेशन होता है। ठीक है ना, ओके, ये सब हमारा क्या है, अलजेब्राइक इक्वेशन है। क्लियर है, ये सारे हमारे अलजेब्राइक इक्वेशन है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होता है। तो अगर इक्वेशन जो है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को कंटेन करता है तब वो क्या होगा, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होगा। ठीक है, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस ओके आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होता है हमारा, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में हमारा आ जाता है जैसे वो ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट आ जाएगा, लॉगरिथम आ जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या हैं, इन्वर्स फंक्शन आ जाएंगे, ये सारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई इक्वेशन लिखा जाता है 3x - 3x² = 0, तो अब इसमें चूंकि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी आ गया है तो ये हमारा ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए log x है, ठीक है, टू द बेस 10 - 2 = 0, तो ये भी हमारा वही है। ठीक है, इसी तरीके से e⁻3x - ex = 2, ये भी हमारा क्या है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये सारा इक्वेशंस है। तो इक्वेशन को सोल्व करने का जो मेथड होता है, ठीक है, जो मेथड्स हैं सोल्व करने के, तो वो आप जानते हैं, बहुत सारा मेथड है। ठीक है, अलजेब्राइक इक्वेशन में भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, क्लास 8-9 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे फैक्टराइजेशन है, ठीक है, इसके हेल्प से आप करते हैं सोल्व। ठीक है, उसके बाद डिवीज़न मेथड है हमारा, उससे हम लोग करते हैं, हिट एंड ट्रायल से करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारा है आपके पास में, ठीक है, मेथड जो आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, बट अभी हम लोगों को कुछ खास मेथड पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो एग्ज़ाम में ये जो सिलेबस आपका दिया है अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो अगर आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ देता है जो आप क्लास 8-9 वगैरह में पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको वो भी यहाँ पे यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है ना, जैसे एक बार मेरे को याद आ रहा है कि क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई एक इमेजिनरी रूट गिवन था, तो उसका जो है दूसरा रूट पूछा गया था। तो अब आपको मालूम है कि अगर कोई एक इमेजिनरी रूट है तो डेफिनेटली, चूँकि इमेजिनरी रूट क्या होता है, पेयर में होता है। ठीक है, तो फिर उसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन जो आया था हमारा, ठीक है, 2013 में ये रांची यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन, ठीक है, सोल्व 3x³ - 4x² + x + 88 = 0 when 2 + √7 iota is one of रूट, ठीक है, वन ऑफ इट्स रूट। जब इसका एक रूट 2 + √7 आयोटा है तो हमको इसको सोल्व करना है। ठीक है, ये सब देखिए आपका जो है बेसिक अलजेब्राइक इक्वेशन है। ठीक है ना, जो आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो
कॉम्प्लेक्स रूट्स होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स रूट दिया है, ठीक है ना, इसी तरीके से जो आपका इरेशनल रूट होता है वो क्या होता है, वो पेयर में होता है, आर इन पेयर, ठीक है, तब ये जोड़ा में होता है, ठीक है ना। जैसे 2 प्लस रूट 7 आयोटा है तो इसका डेफिनेटली अदर रूट क्या होगा, 2 माइनस रूट 7 आयोटा होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ये एक छोटा क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया था, ठीक है। तो आप बोलेंगे ओके क्लियरली, ठीक है, वन ऑफ अदर रूट, क्योंकि पहले मेरे को ये देखना है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट्स होंगे, तो एक रूट आपको गिवन है, तो हम इसका 2 रूट हमको और फाइंड करना है। सो क्लियरली वन ऑफ अदर रूट, अदर रूट ऑफ गिवन अलजेब्राइक इक्वेशन, इज, वो क्या होगा, वो होगा हमारा 2 माइनस रूट 7 आयोटा, ठीक है, क्योंकि इसका पेयर इसका कंजुगेट होता है, ठीक है। तो हमको इसका कंजुगेट लेना है, यानी जो आयोटा वाला जो टर्म है उसका हमको साइन को चेंज कर देना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या ले लेते, ये प्लस में ले लेते, ठीक है, ये प्लस में है तो हमने माइनस में लिया, ठीक है। तब हम लोग देख लेंगे कि इसका एक फैक्टर क्या आता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ, ठीक है, गिवन पोलिनोमियल इज़, ठीक है। तो हम लोग जैसे पोलिनोमियल बोल रहे हैं तो पोलिनोमियल हमारा ये पूरा टर्म है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पोलिनोमियल का एक क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, एक तो इसका ये रूट है तो x माइनस 2 प्लस रूट 7 आयोटा, ठीक है, एक ये फैक्टर बन जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग x माइनस 2 माइनस रूट 7 आयोटा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग जब ले लेंगे, जैसे एक तो मैंने इसको ले लिया x माइनस, ठीक है, एक मैंने इसको ले लिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे को क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है इस पोलिनोमियल का मिल जाता है। भाई इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आप पहले से भी जानते होंगे आई होप। तो फिर इसको आप ऐसे अरेंज कर लीजिए, x माइनस 2, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा रूट 7 आयोटा, एक फैक्टर ये है, ठीक है। एक फैक्टर को और कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको अरेंज कीजिए तो ये आ जाएगा x माइनस 2 प्लस रूट 7 आयोटा, ठीक है ना। ओके, अब आप देखिए ये आपका आ गया a माइनस बी एंड a प्लस बी, सो इट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x माइनस 2 स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, सो रूट 7 आयोटा स्क्वायर, ओके। and iota square is what, it is minus 1, okay. So we get x minus 2 whole square and this is plus 7, okay, x square minus 4x plus 4 plus 7 and finally we get x square minus 4x plus 11, okay. This is the quadratic factor, okay, of the given polynomial equation, okay. Therefore the third factor is definitely find by dividing the given polynomial with this factor, okay. Hence third factor of polynomial is, वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। किसको डिवाइड करेंगे, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 88, ठीक है। ये जो हमको गिवन था पोलिनोमियल, इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 से, ठीक है। अब आपने डिवीज़न पढ़ा हुआ है तो अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए जल्दी सा, ठीक है। आई होप आपको डिवाइड करना आता होगा, ओके। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो अगर आप डिवाइड करना जानते हैं तो आप कर लें, वरना यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, जल्दी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 और इधर है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 88, ठीक है। चलें देखें, सबसे पहले हम लोग क्या देने वाले हैं, 3x, सो इट इज़ 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर एंड प्लस 11x, ओके। इट इज़ माइनस प्लस माइनस कैंसिल 8x स्क्वायर एंड इट इज़ माइनस 10x,
So next term is plus 8x plus 8 only. So it is 8x square and it is again plus 88 also. 88 जो है यहाँ पे बच गया उसको भी लिखेंगे, ठीक है। सो 8 से जब हम लोग कर रहे हैं ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये मिस हुआ हमारा, हमने 3x से मल्टीप्लाई किया था तो 3x क्यूब 12x स्क्वायर एंड 11 3 या 33, ओके ये 33 होगा 33x। तो 33x माइनस करेंगे प्लस x करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस 32x आएगा, ठीक है ओके। अब 8 से करें आप 8x स्क्वायर माइनस 32x, ओके प्लस 11 8 या 88। तो आप देखिए आपका पूरा जो टर्म है वो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर बन रहा है लीनियर फैक्टर वो क्या है, वो आ रहा है आपका 3x प्लस 8, 3x प्लस 8, ठीक है ओके। तो तीनों ही रूट हमको मिल जाएंगे इस तरह से। तो आप लिखेंगे देयरफॉर थर्ड रूट क्या आ जाएगा, थर्ड रूट इज़। तो इस फैक्टर से जब आप रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा -8/3, ठीक है। तो -8/3 मेरे को एक मिल गया, ठीक है। एक तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, ओके 2 हो गया, और एक इसका कंजुगेट मेरे को मिलना ही मिलना है, वो 3 हो गया। तो क्यूबिक इक्वेशन के जो 3 रूट्स थे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इस तरह का जो सिंपल क्वेश्चन आएगा उसको आप जल्दी कर पाएंगे हेंस, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज़ आ जाएगा एक तो -8/3, एक आपका 2 - √7 आयोटा, और एक किसी का कंजुगेट तो 2 प्लस माइनस लिख देता हूँ एक साथ आपका आ जाएगा, ठीक है ना ओके। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी आ जाता है, ओके जो आपका कभी कभार पूछ देता है तो आपको इसको खुद से कर लेना है। इसी तरह का काम आप जब आपको इरेशनल रूट दिया रहता है तो आप वहाँ पे भी करते हैं, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब चलिए इसमें जो हम लोगों को कुछ मेथड्स पढ़ने हैं तो उन मेथड्स को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला जो मेथड हम लोगों को पढ़ना है वो है बाइसेक्शन मेथड, ठीक है ओके। आइए देखते हैं बाइसेक्शन मेथड क्या है। बाइसेक्शन मेथड, ठीक है, काफ़ी एक अच्छा मेथड है ये और आसान सा मेथड है। और जैसा कि इसका नाम है, नाम से ही पता चल रहा है बाई का मतलब क्या होता है, 2 सेक्शन है ना, यानी 2 सेक्शन में बांटना है मेरे को, ठीक है। तो ये बाइसेक्शन मेथड कहलाता है, ओके। तो बाइसेक्शन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड में हम लोग के कोई भी हमको इंटरवल दिया रहेगा तो हम उस इंटरवल में हम लोग रूट को देखेंगे कि रूट उसमें है कि नहीं है, और अगर उसमें रूट होगा तो उस इंटरवल को हम जो है छोटा करते जाएंगे, यानी उसमें हम अप्रोक्सीमेशन करते जाएंगे जब तक कि हमको सबसे जितना हम उसमें अप्रोक्सीमेशन करेंगे उतना हम रूट के करीब हो जाएंगे, ठीक है, उतना हम रूट के क्लोज होंगे, ओके। तो इसका आप इस तरीके से लिख सकते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। इफ़ x = 0 इज़ एन इक्वेशन, ठीक है। अगर f(x) = 0 आपका कोई इक्वेशन दिया हुआ है जहाँ f(x) आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, अलजेब्राइक भी हो सकता है और ट्रांसेंडेंटल भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। वेयर f(x) इज़ रियल एंड कंटिन्यूअस, ठीक है, इन इंटरवल, कोई इंटरवल ले लेते हैं हम लोग, क्लोज इंटरवल AB, ठीक है ओके। तो AB इस क्लोज इंटरवल में अगर ये फंक्शन हमारा रियल और कंटिन्यूअस है, ठीक है, सच दैट क्या कि हमने FA निकाला और फिर FB निकाला, ये मेरा <0 आ रहा है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, देन f(x) = 0 has at least one real root, has at least one real root in interval a to b, ठीक है। ये देखिए काफ़ी एक अच्छा आपके लिए नॉलेज भी है
कि अगर आपको चेक करना है ना कि किसी इंटरवल में रूट है या नहीं है, या किसी इंटरवल में मेरे को इसका कोई रूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप सिंपली ये चेक कर लीजिए कि FA/FB लेस देन 0 है कि नहीं है। ठीक है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग जो है एक प्लेन ले लेते हैं ना, एक्स और वाई एक्सिस का। ठीक है, सपोज़ कीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई का मतलब है वाई इक्वल टू FX। ठीक है, फंक्शन का एक्सिस है। तो अब देखिए यहाँ पे सपोज़ करें कि मैंने 2 पॉइंट लिया, x इक्वल टू ले लिया, यहाँ पे मैंने a लिया है, और यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने x इक्वल टू b। ठीक है, अब जैसे x इक्वल टू a पे जो फंक्शन का जो वैल्यू है, सपोज़ करें कि यहाँ पे आता है, और x इक्वल टू b पे फंक्शन का वैल्यू मेरा यहाँ पे चला आता है। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे देखें। ठीक है, इस तरीके से मेरे को मिला। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये x इक्वल टू a पर फंक्शन का वैल्यू है। ठीक है, और ये x इक्वल टू b पे फंक्शन का वैल्यू है। ठीक है, समझे आप। देखिए, तो ऊपर में अगर fx है, पॉजिटिव y है, तो नीचे में निगेटिव y होगा। ठीक है, यानी डेफिनेटली क्या है कि पॉइंट b पर, ठीक है, पॉइंट b पर मेरे को जो वैल्यू मिला है FB, जिसको हम लोग FB बोलते हैं। ठीक है, ये FB। ओके, ये जो मेरे को FB मिला है, तो ये डेफिनेटली क्या है, एक निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, चूँकि ये एक्सिस के नीचे है। ओके, और x इक्वल टू a पे जो हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है, ये FA, तो ये डेफिनेटली क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो इस केस में आप देखें कि FA आपका पॉजिटिव वैल्यू है और FB आपका निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग जब FA इंटू FB करेंगे, FA इंटू FB, तो वो क्या आ जाएगा, वो निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव करने से क्या आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ जाएगा, तो यानी लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये लेस देन 0 आ गया, तो डेफिनेटली ये बोल रहा है कि आपको कम से कम उन दोनों इंटरवल में, यानी A और B के बीच में एक रूट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ओके, और आपने पढ़ रखा है जूनियर क्लासेस में, क्लास 9th में, कि कोई भी कर्व है वो एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है उतना रूट मिलता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक रूट तो हमको नज़र आ रहा है, चूँकि एक बार ये कट कर रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू, इसको हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं c। ठीक है, ये जो c है, तो ये क्या होगा, ये a और b के बीच में होगा। ठीक है, तो हमको ये एक रूट नज़र आ रहा है। तो आप देखेंगे कि जब भी मतलब 2 पॉइंट के बीच में फंक्शन का वैल्यू का प्रोडक्ट अगर निगेटिव होगा, तो ये चीज़ होगा। ठीक है, अब आप देखिए, हो सकता है मेरा ये उल्टा भी चल सकता था, जैसे FA मेरा निगेटिव होता, ये मेरा पॉजिटिव होता, तब भी क्या होता, तब भी प्रोडक्ट मेरा लेस देन 0 आता। ठीक है, तब ग्राफ किस तरह का बनता, तब ग्राफ सपोज़ कीजिए कुछ इस तरह का ग्राफ बन सकता था। देखिए, ये भी ग्राफ मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A पे निगेटिव है, क्योंकि A पे मेरा कर्व नीचे है, नीचे वैल्यू मिल रहा है, और B पे मेरा कर्व कहाँ चला आया, ऊपर चला आया। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी जो केस है, तो इसमें भी आपका निगेटिव होगा। तो इसलिए कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा ये नहीं, बस दोनों का प्रोडक्ट आप निकालेंगे वैल्यू का, FA और FB का। अगर वो निगेटिव है तो डेफिनेटली क्या है, वो कर्व को किसी न किसी एक पॉइंट पे, कम से कम एक पॉइंट पे ज़रूर कट कर रहा है। ठीक है, ओके, और इसलिए क्या है कि कम से कम एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कम से कम एक रियल रूट तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ओके, आप जो है केसेस देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक केस और दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ये हमारा है एक्स एक्सिस। ओके, अब आप देखें, ये देखिए, सपोज़ कीजिए ये मेरा A है x और ये है मेरा B। ठीक है, तो A पे मेरा जो वैल्यू है वो क्या है, वो है पॉजिटिव, फंक्शन का वैल्यू ऊपर है, और जो B पे वैल्यू है वो क्या है, वो है मेरा निगेटिव, नीचे की तरफ वैल्यू है। ठीक है, तो फिर से आप देखेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव, यानी प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपका, निगेटिव आ रहा है, लेस देन 0। ठीक है, मतलब लेस देन 0 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे कर्व 3 जगह एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी क्या है, यहाँ पे 3 रूट मिलेगा। तो डेफिनेटली एक रूट तो मिलना ही मिलना है, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, इसलिए लिखा गया कि अगर आपका कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है इंटरवल के बीच में, ठीक है, और आप उस इंटरवल में ये पाते हैं कि FA और FB
का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, तब वो जो इक्वेशन है उसका कम से कम एक रूट तो ज़रूर होगा इंटरवल में। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बाइसेक्शन मेथड का। ठीक है ना। तो इसका देखिए, इसका प्रोसीजर क्या करेंगे हम लोग, अब आप समझिए। ठीक है, अब आप देखिए, मैं इसका प्रोसीजर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को अगर ऐसा कुछ मिल जाता है कि ए और बी पर फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, प्रोडक्ट का फंक्शन का जो वैल्यू है उसका प्रोडक्ट निगेटिव होता है, तो हम लोग को ये तो पता चल गया कि ए और बी के बीच में रूट है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन उस रूट को हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं? जैसे अभी तो इनके बीच में है, तो कहाँ पे है कंफर्म नहीं है, बस ये है कि हाँ ए और बी के बीच में कहीं पे है। तो हम लोग इसमें अप्रोक्सीमेशन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? हम लोग इस इंटरवल को छोटा करने का कोशिश करेंगे। देखिए, अभी आपका इंटरवल इतना बड़ा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इस इंटरवल को हम छोटा करेंगे। इस इंटरवल को अगर हम छोटा करते जाएंगे तो जितना हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो हम उतना उस रूट के करीब पहुंच जाएंगे। जैसे अगर हम ये इंटरवल निकाल लेते हैं, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है, इसके एकदम बिल्कुल अंदर में रूट है। तो जितना अप्रोक्सीमेशन होता जाएगा उतना आपका रूट क्या होता जाएगा, क्लोज होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो तरीका होगा बाइसेक्शन का, ठीक है, वो क्या होगा? तो बाइसेक्शन का ये तरीका होगा। ठीक है, बाई, देखिए बाई का मतलब है दो हिस्सों में बांट देना। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरा इंटरवल आ गया ए से लेकर के बी तक, ये मेरा इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसमें एक मिडिल पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, इसका हम लोग बाइसेक्शन करेंगे। तो इसका मिडिल पॉइंट सपोज कर लेते हैं क्या है, a + b/2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है, 2 पॉइंट का, तो ये दोनों को जोड़ करके 2 से हाफ कर दीजिए। तो ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया, ये हो गया x0। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग जो a और b के बीच का प्रोडक्ट था, तो अब हम लोग ये चेक करेंगे कि इस पर और इस पर, इन दोनों पर क्या फंक्शन का वैल्यू का प्रोडक्ट निगेटिव होता है या इस पर। क्योंकि देखिए, चूँकि a और b, अगर a और b पर फंक्शन का वैल्यू का प्रोडक्ट निगेटिव था, तो डेफिनेटली क्या है, जब इसको आप बाइसेक्शन कीजिएगा तो दोनों में से किसी एक इंटरवल में फिर से ये प्रॉपर्टी आपको रिपीट करेगा। यानी यहाँ से ये हो सकता है, ठीक है, आइदर ये हो सकता है आपको कि fa × fx0 ये लेस देन 0 आ जाए। ठीक है, या ये हो सकता है कि आपका fx0 × fb ये आपका लेस देन 0 हो जाए। दोनों में से कोई लेकिन एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। और दोनों भी हो सकता है किसी केस में, लेकिन अगर कोई एक हो गया तो आप अगर एक रूट को अगर आप अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक इंटरवल अगर आपको मिल जाता है तो हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग a और x0 के बीच बात करना शुरू करेंगे। अगर मेरे को ये मिलता है तो हम इन दोनों के बीच में बात करेंगे, और अगर हमको ये मिलता है तो हम इन दोनों के बीच में बात करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसको फिर से इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे। सपोज़ करते हैं इसका मिडिल पॉइंट आ जाता है x1। ठीक है, तो फिर हम लोग a और x1 के बीच में देखेंगे कि यहाँ पे है या यहाँ पे है। तो जो इंटरवल आता है फिर उसको फिर से हाफ़ करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा इंटरवल छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रोसीजर को लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोसीजर हमारा क्या होगा इसका, बाइसेक्शन मेथड का, और उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन जब डील करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, आइए इसका हम प्रोसीजर देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से आप काम करेंगे। ठीक है, हम लोग देखिए ले लेते हैं। ओके, लेट y इक्वल टू fx भी लिख सकते हैं। ठीक है, y और fx दोनों एक ही चीज़ होता है। इक्वल टू fx इक्वल टू 0 बी एन इक्वेशन, ये कोई इक्वेशन है, अलजेब्राइक भी हो सकता है और आपका ट्रांसेंडेंटल भी हो सकता है। ठीक है, ओके, लेट ऐसा करते हैं कि x1 इज इक्वल टू a ले लेते हैं और x2 इज इक्वल टू ले लेते हैं b। क्लियर? ठीक है, एंड ये निकाल लेते हैं हम लोग कि हमारा जो fa है इंटू fb है वो क्या हो जाता है, वो मेरा आ जाता है लेस देन 0। ठीक है, ये मेरा लेस देन 0 आ जाता है। ठीक है ना, बार बार फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं, हालांकि आप बना सकते हैं, बनाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके से मैं ले लेता हूँ एक्सिस और मैं एक कर्व ले लेता हूँ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x इक्वल टू a और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं x इक्वल टू b। ठीक है, तो ये x इक्वल टू a के करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू हो गया fa,
और ये एफ एक्स इक्वल टू बी के करस्पॉन्डिंग में फंक्शन का वैल्यू हो गया ये एफ बी। तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ गया, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन देयर एग्जिस्ट ए एटलीस्ट कर दीजिए, एटलीस्ट वन रूट ओके इन इंटरवल, जो हमारा इंटरवल है वो क्या, वो है आपका ए और बी। जो ए को मैंने लिया हुआ है x1 और बी को मैंने लिया हुआ है x2, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे। ओके, टेक मिड पॉइंट, इसको हम लोग मिड पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ x1 इज इक्वल टू a एंड x2 इक्वल टू b, ठीक है। से इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारा क्या है, x0 है, ठीक है। तो x0 क्या आ जाएगा, x0 आ जाएगा आपका x1 प्लस x2 बटा का 2, ठीक है। ओके, ये हमारा x0 आ गया। अब इसके बाद हम लोग ये नोटिस करेंगे कि जो हमारा x0 आया है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। नाउ देयर एग्जिस्ट फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। अब इस x0 को निकालने के बाद हमको ये सारे कंडीशंस मिल सकते हैं, ठीक है। क्या क्या, नंबर 1, ठीक है, इफ़ fx0 इज इक्वल टू 0 देन वी हैव रूट एट x0, ठीक है। देखिए, अगर fx0 हमने निकाला, अगर यही मेरा 0 आ गया, तब तो ये इत्तेफाक से क्या हो गया, यही मेरा x0 जो है वो मेरा वो रूट हो गया, ठीक है। जैसे ऐसा हो सकता है ना कि हम लोग इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकालें तो x0 मेरा यहीं पे आ जाए। तो अगर यहीं पे मेरा x0 आ गया बीचों बीच, और चूँकि ये x एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, तब तो यही रूट मेरा बन जाएगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, ठीक है, कि मेरा fx1 और fx0 ये क्या हो जाए, ये मेरा लेस देन 0 हो जाए, ठीक है। ओके, देखिए x1 हम लोगों ने इसको लिया हुआ है और x2 किसको लिया हुआ है, इसको लिया हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि x1 और x2 के बीच में, जब हम x0 निकालें तो कहीं यहाँ पर निकले या यहाँ पर निकले, ठीक है। तो x0 इधर कहीं पे निकलेगा तब भी पॉजिटिव फंक्शन मिलेगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव फिर से निगेटिव आएगा। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि रूट मेरा x1 और x0 के बीच में है, ठीक है। देन रूट लाइज बिटवीन x1 एंड x0, ठीक है, ये हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि मेरा x2 और x0, ठीक है, ये जो है ये मेरा लेस देन हो जाए x2 और x0, ठीक है। यानी कि ये x2 इधर मेरे को मिलेगा, मान लीजिए जो पॉजिटिव पर दिख रहा है, और x0 हो सकता है इधर मिल जाएगा, तो उसका वैल्यू नीचे फिर निगेटिव आ जाएगा। तो अगर ये मेरे को मिलता है तो तब क्या होगा, बोलिए। देन रूट कहाँ लाई करेगा, रूट लाइज बिटवीन x2 एंड x0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर पाएंगे, ये जो हम लोगों का जो दिया हुआ है, ठीक है, इतना जो लंबा इंटरवल हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, जब हम बीच का कोई वैल्यू निकालेंगे मिड पॉइंट, और उससे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जस्ट इसका आधा हो जाएगा कह सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हालांकि एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा आपसे, बट अगर आपको इसका नोट बना करके रखना है बाइसेक्शन मेथड का, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या होगा। तो हम इसी तरह से हम इंटरवल को छोटा करते जाएंगे, ठीक है। सो बाई फाइंडिंग द मिड पॉइंट ओके ऑफ इंटरवल ऑफ given interval, we can easily reduce the interval, we can
easily deduce the new interval, ओके, चूँकि हम लोगों को फिर नया इंटरवल मिलेगा, इन विच रूट लाइज, ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, इसी को हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, कंटिन्यूइंग, ओके, द प्रोसेस again and again, okay, we got smallest interval, स्मॉलेस्ट एंड, चूँकि स्मॉल धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, ठीक है, इंटरवल विच लाई द रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, जो इक्वेशन का रूट को कॉन्टेन करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देखने से आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन है, ओके, हमको इसको सोल्व करना है थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन हम लोग इसको पहले ये जो है पोलिनोमियल, इसको हम लोग ले लेंगे फंक्शन, ठीक है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। आपको इंटरवल यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो आपको इंटरवल खुद से चूज़ करना है। तब आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो अगर हम लोग कोई भी निगेटिव वैल्यू रखते हैं, तो ये एक्स क्यूब है, तो ये क्या होता जाएगा, निगेटिव ही होता जाएगा। तो निगेटिव को छोड़ करके, ठीक है, अगर हम 0 भी रखते हैं तब भी ये निगेटिव ही आएगा, ये आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम f0 रख दिया, ठीक है, तो f0 क्या आ जाएगा, तो 0 माइनस 0 माइनस 1, ये निगेटिव आ रहा है, ठीक है, ओके, लेस देन 0 ही कहेंगे, ओके। अच्छा, अगर मैं f1 x के प्लेस पे 1 रखता हूँ तब क्या आता है, 1 माइनस 1 माइनस 1, तब भी ये -1 ही आ रहा है, ठीक है, लेस देन 0, ठीक है। अब आप आगे थोड़ा बढ़ें, f2 रखें, 2 रखेंगे तो 2 का पावर क्यूब हो जाएगा, -2 माइनस 1 क्या हो रहा है, 8 माइनस 3 यानी 5। अब देखिए पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो हम लोग जो है कंजिगेटिव को लेंगे, 2 हम लोग आपस में कंजिगेटिव इंटीजर को लेंगे, ठीक है, जिस पे जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि f1 और f2 इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि जो रूट है वो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के बीच में है, ठीक है। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रूट ऑफ fx इक्वल टू 0 लाइज इन बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि 1 और 2 के बीच में दोनों का प्रोडक्ट मेरा निगेटिव हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे, यानी ये जो इंटरवल मिला है इसको आधा करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट, ठीक है। तो रूट का पहला अप्रोक्सीमेशन कीजिए, क्या होगा, 1 + 2/2, यानी इसका मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे, हाँ। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3/2, ठीक है, यानी 1.5, ओके। अब हम 1.5 पे देखते हैं फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखिए नाउ इफ़ 1.5, ठीक है, क्वेश्चन में डाल दीजिए।
तो 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1, ठीक है, ये आपको क्या देता है, तो डेफिनेटली देखिए ये हमको जो है पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, क्योंकि ये 1.5 का क्यूब है तो इससे तो बड़ा होगा, ठीक है ना, ओके। अब ये फिर ये -1 है, तो आप इसको करके देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ग्रेटर देन 0, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, पूरा वैल्यू निकालने का ज़रूरत नहीं है, अगर आपको अंदाज से कंफर्म लग रहा है कि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। तो अब देखिए अब ये पॉजिटिव हो गया, हाँ, तो पहले जो रूट था हमारा वो 1 और 2 के बीच में था, ध्यान दीजिएगा, हाँ, लेकिन 1 पर निगेटिव है, ओके, 1 पे क्या है निगेटिव, 2 पे पॉजिटिव है, तो हम 2 और 1.5 को तो नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि फिर दोनों में पॉजिटिव ही हो जाएगा तो प्रोडक्ट मेरा निगेटिव नहीं आएगा। तो हमको प्रोडक्ट निगेटिव मेंटेन करना है, तो हम इसमें से निगेटिव वाला को लेंगे और इसमें मेरा पॉजिटिव आया है उसको लेंगे, ठीक है, तब जाके मेरा ये प्रोडक्ट का जो लेस देन 0 है वो मेरा मेंटेन होगा, ठीक है। नाउ तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे, देयरफॉर क्या आ जाएगा, अब आपका आ जाएगा F1 और F1.5, ये आपका प्रोडक्ट लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड हेंस जो रूट है अब किसके बीच में आ जाएगा, रूट लाइज बिटवीन x = 1 एंड x = 1.5। तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है, पहले आपका इंटरवल कितना बड़ा था, 1 से 2 तक आपको देखना पड़ रहा था, अब हमको पूरा 2 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 से ही चलेंगे, लेकिन 1.5 तक ही हमको कन्फर्म है कि 1 और 1.5 के बीच में ही अब रूट मिलना है, ठीक है। तो हमारा इंटरवल जो है वो छोटा हो गया एक अप्रोक्सीमेशन करने से, ठीक है। तो अभी इसी तरीके से हम लोग को चूँकि बोला है कि 3 अप्रोक्सीमेशन कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद सेकंड अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट, ठीक है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन कीजिए, तो रूट क्या क्या है, 1 है और 1.5 है, इसको फिर बाइसेक्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2.5/2 और इसका वैल्यू क्या आ जाता है 1.25, ठीक है। अब 1.25 आ गया, अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, 1.25 पे हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो 1.25 का क्यूब माइनस 1.25 माइनस 1, ठीक है। देखिए ये किसका वैल्यू क्या आता है, इसको भी जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये 125 है ना, ठीक है, तो x, तो इसको आप करेंगे, ये आपका 2.5 है, ठीक है, -1 है, तो इसका भी वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर का भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एग्ज़ाम में परमिसेबल रहता है, ठीक है। तो ये 125 भी आप कर सकते हैं कि 125 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्यूब है, -1 आ रहा है, तो ये मेरा, लेकिन चूँकि 1.25 है ना, तो ये मेरा लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप निकाल करके देखिएगा, ये आपका काम है निकाल के देखना, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, ये लेस देन 0 आएगा, वैल्यू निकाल करके आप देख लेंगे, ओके, डेफिनेटली ये लेस देन 0 आएगा। तो अब ये अगर लेस देन 0 आ गया, तो अब आप देखिए अब आपका रूट किसके किसके बीच में चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला, चूँकि ये मेरा लेस देन 0 आया है, तो अब हमको ऊपर वाला पॉजिटिव लेना पड़ेगा, चूँकि ये नेगेटिव है तो ऊपर वाला पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो देखिए पॉजिटिव हमारा कहाँ तक था, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। जैसे देखिए हमारा शुरू में क्या था, शुरू में था हमारा 1 और 2, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ठीक है। बाद में हम लोगों का आया था 1.5, ठीक है, और अभी हम लोगों ने क्या किया है, लिया है 1.25, ठीक है, ओके। तो 1 पे जो है आप देख पा रहे होंगे, 1 पे हमारा निगेटिव था और 2 पे पॉजिटिव था, ठीक है। तो 1 पे जो फंक्शन है वो निगेटिव है, 2 पे पॉजिटिव है, ठीक है। फिर 1.5 पे हमारा जो है ये पॉजिटिव आया था, तो रूट हमारा जो है इस पहले, सबसे पहले तो हमारा इसके बीच में था, तो वो इंटरवल छोटा हुआ तो इसके बीच में आ गया, ठीक है। अब 1.25 पे फिर से मेरा निगेटिव आ गया है, ठीक है ना, तो अब मैं फिर से निगेटिव पॉजिटिव लूँगा, तो अब मेरा रूट इन दोनों के बीच में आ गया, देख पा रहे हैं आप आसानी से, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, ठीक है, देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर अब हम लोग ये देखेंगे कि 1.5 और 1.25 इसका प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। हेंस
जो रूट है वो कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा लाइज बिटवीन x इक्वल टू 1.25 एंड x इक्वल टू 1.5, ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ओके, क्लियर है। अब एक बार और अप्रोक्सीमेशन करना है, तो आइए कर लेते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट। तो फिर से इन दोनों को हाफ कीजिए, तो 1.25 प्लस 1.5/2, ठीक है। तो इसको आप फिर से हाफ करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2.75/2 यानी 1.375, ठीक है, 1.375। तो अब 1.375 पे ये हम लोग का थर्ड अप्रोक्सीमेशन आया है, ठीक है। तो 1.375 पे आप फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे 1.375, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.375 का क्यूब माइनस 1.375, ओके, और -1, क्लियर है। तो अब आप देखें, अब आप यहाँ पे ना कैलकुलेटर का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर अलाउ रहता है। तो आप पहले पूछ लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं है। अगर अलाउ नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि एग्ज़ाम्स में इस तरह का जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर है उसमें ये अलाउ रहता है, ठीक है। ओके, तो देखिए आपका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, 1.375 का क्यूब करेंगे तो ये लगभग आएगा माइनस ये। इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो ये आता है, ठीक है। तो अब देखिए, चूँकि हमको थर्ड ही अप्रोक्सीमेशन तक करना है, इसके आगे जाना होता तो हम इसको क्या लिखते, पॉजिटिव लिखते, ठीक है। और चूँकि इसके पहले ये मेरा निगेटिव आया था, तो फिर मेरा इसके और इसके बीच में रूट आ जाता फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में, फिर कैलकुलेशन भी बहुत लेंदी होता, ठीक है। बट हमको चूँकि थर्ड ही अप्रोक्सीमेशन तक बोला है तो हम यहाँ तक आके रुकेंगे, ठीक है। अब ये देखिए कि हमने क्या पढ़ा है कि अगर ये फंक्शन का वैल्यू अगर 0 हो जाता, ये 0 आ जाता तो हम इसी को रूट कहते। अगर फंक्शन पर ये डालने से ये 0 होता तो ये रूट हो जाता। बट ये देखिए 0 तो नहीं हुआ, लेकिन 0 को देखिए कितना करीब हो चुका है, 0.2246, कितना ये 0 के करीब हो चुका है, ठीक है। ओके, तो 0 नहीं है बट नियरली अबाउट 0 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है 1.375, ठीक है, ये क्या है, ये इसका अप्रोक्सीमेट रूट है। इस इक्वेशन का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका अप्रोक्सीमेट रूट है अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, हेंस ये जो आया मेरा x3, इसको हम लोग बोल सकते हैं 1.375, चूँकि ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन में आया है। तो x3 इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, इज़ नियरली इक्वल टू रूट ऑफ fx इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, दैट इज़ रूट ऑफ fx इक्वल टू 0 अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हम लोगों को फिर इसको क्वेश्चन को करके छोड़ देना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो इसी तरीके से बनना है, थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम में इसी पैटर्न से आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन इसका मैं और देख लेता हूँ। देखिए आपको सोल्व करना है बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। सोल्व यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, किसको, ठीक है, x टू द पावर क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है, अप टू 4x अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। इसमें हम लोगों को 4 अप्रोक्सीमेशन करना है, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाएंगे, देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारा, ठीक है, सॉल्यूशन पहले तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको खुद से बनाइए जैसे आप लोगों ने बनाया था, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट बन जाएगा ये।
कैलकुलेटर का बिल्कुल यूज़ कीजिएगा, इसलिए कि ऐसे क्वेश्चन में भी बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको बना लिया है। तो अब देखिए मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। ठीक है, आइए पहले चेक कर लेते हैं। देखिए हम लोग अगर हम निगेटिव डालते हैं इसमें वैल्यू, तब तो सारा निगेटिव ही चला जाएगा। ठीक है, तो आइए पॉजिटिव पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए F0 अगर डालता हूँ मैं तो इस पर माइनस 9 आता है। ठीक है, F1 डालता हूँ अगर मैं तो 1 माइनस 4 माइनस 9, यानी ये आपका क्या आ जा रहा है, माइनस 12। ठीक है, अगर मैं x के प्लस पे 2 डालता हूँ तो ये आ जाता है आपका 8 माइनस 8 माइनस 9 माइनस 9। चलें, ठीक है, कुछ जीरो की तरफ बढ़ रहा है तो F3 देख लेते हैं करके। F3 डालते हैं, क्या आता है 27 माइनस 12 माइनस 9, ये देखिए 6 आ गया, यानी यहाँ पे ये पॉजिटिव आया और ये आपका आया, ये आपका निगेटिव था। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रूट है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ओके। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे रूट लाइज इन बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, अब आइए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट, अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग x1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3/2। ठीक है, यानी 5/2 यानी 2.5। तो अब देखिए 2.5 पे हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, f2.5 इज़, ठीक है, 2.5 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9। ठीक है, इसको आप सोल्व कीजिएगा, ये आपका आता है माइनस 3.375। तो अब ये देखिए लेस देन 0 आ गया। ठीक है, ये लेस देन 0 आ गया, तो इन दोनों में से हम पॉजिटिव वाला को देख लेते हैं। तो पॉजिटिव था आपका 3 पे। ठीक है, तो अब हम 3 पे और 2.5 पे, इन दोनों के बीच में रूट को बोलेंगे। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे कि f2.5 और f3, अब इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो अब जो मेरा रूट है वो इसके बीच में लाई करेगा। नाउ रूट ऑफ fx इक्वल टू 0 लाइज इन बिटवीन 2.5 एंड 3। ठीक है, तो भाई हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ठीक है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट, इसको हम लोग नाम देंगे x2। ठीक है, तो x2 मेरा क्या आने वाला है, 2.5 प्लस 3/2। तो ये हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2.75। क्लियर है। ठीक है, तो अब 2.75 का ये देखते हैं वैल्यू क्या आता है फंक्शन का। तो f2.75 क्या आ जाएगा, 2.75 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 2.75 माइनस 9। तो ये वैल्यू आप सोल्व करके देखेंगे, आपका आ जाता है ये 0.796। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आया है। ओके, चूँकि देखिए अप्रोक्सीमेशन के बाद आप अप्रोक्सीमेशन जैसे जैसे आप करते हैं वैसे वैसे आप रूट की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, रूट क्लोज होता जाता है, तो डेफिनेटली आगे के स्टेजेस में पॉजिटिव होने लगेगा 0 के इर्द गिर्द। ठीक है, चलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो ऊपर वाले से हम निगेटिव को लेंगे। तो f2.5 पे मेरा निगेटिव था और इस पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर f 2.5 एंड f 2.75। ठीक है, इसका प्रोडक्ट ऑफ लेस देन 0 आ रहा है। ओके, हेंस रूट ऑफ fx इक्वल टू 0 लाइज इन बिटवीन 2.5 एंड 2.75। आइए अब हम लोग थर्ड अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन इसको हम लोग x3 नाम देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2.5 प्लस 2.75 का मिड वैल्यू। ठीक है, इसका मिड वैल्यू क्या आता है, 2.625।
अब आइए हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकाल लेते हैं। f2.625 देखते हैं क्या आता है ना। 2.625 का क्यूब -4 इंटू 2.625 -9, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जा रहा है -1.412 आ रहा है, ठीक है। तो ये निगेटिव आ गया, ओके। तो ये हमारा निगेटिव आ गया फिर से। तो क्या हुआ कि अब हम लोग देखेंगे कि ऊपर वाले में पॉजिटिव कब आया था, ठीक है। तो ऊपर वाले में पॉजिटिव था हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव था, ठीक है, 2.75 में ये पॉजिटिव है। तब हम बोलेंगे कि 2.75 और 2.625 के बीच में रूट हमारा लाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर f2.625 इंटू f2.75, ये क्या आ रहा है, ये हमारा लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। ये लेस देन 0 है, ऊपर में वो ग्रेटर देन 0 था। तो देयरफॉर हेंस जो रूट है ऑफ fx इक्वल टू 0 ये लाई करेगा, लाइज इन बिटवीन 2.625 एंड 2.75, ठीक है। आइए एक और अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, लास्ट फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन क्या है, ये है x4। तो 2.625 प्लस 2.75 इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये आता है आपका 2.687, ठीक है, ओके। तो अब चूँकि फोर्थ आ गया है तो इस पे वैल्यू चाहे कुछ भी आए, लेकिन क्या है कि ये इंटरवल जो बनाएगा तो वो बिल्कुल क्या होगा, रूट के बिल्कुल करीब होगा। तो हम यहाँ पे अब डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, क्या, हेंस 2.687 इज़ अप्रोक्सीमेटेड या अप्रोक्सीमेट रूट, ठीक है, ऑफ fx इक्वल टू 0, ठीक है, इन फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, इन फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है। तो हम देखिए इस तरीके से हम लोग इसको डील करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी इसको करने का कोशिश करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।